हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित प्रजापति और मैं आपके लिए लेकर आया इंटरेस्ट से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जिसको दो टाइप से कर सकते हैं। और वो दो टाइप मेथड ऐसे हैं जो बहुत यूज़फुल रहते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। अब एग्ज़ाम में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसे कम से कम टाइम में करना है और करेक्ट करना है और विथ कॉन्सेप्ट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम for first year at 5% per annum, okay, compounded is rupees 25, then the total interest at end of the second year will be which? okay, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि अगर आप एक सम के ऊपर इंटरेस्ट 5% पर एनम से काउंट कर रहे हो और जो आपको इंटरेस्ट वो 25 रुपीज़ मिल रहा है, तो सेकेंड ईयर के एंड में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए आप लेट कीजिए, लेट द सम इज पी। हमने क्या किया, पी सम एज्यूम किया। अब पी सम एज्यूम करने के बाद में आपको मालूम होगा फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो दोनों सेम होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हम सिंपली कैसे लिखेंगे, पी आर एंड टी। यहाँ पर पी आपके पास है प्रिंसिपल, ओके, आर है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, नेक्स्ट टी आपके पास है टाइम, ओके, टी विल बी और टाइम। यहाँ पर हम एक साल के लिए काउंट कर रहे हैं तो टी विल बी और 1 ईयर, ओके, टी इक्वल्स टू 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है इसने 5% पर एनम के लिए, ओके, और पी हमने लेट किया। इसने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास इंटरेस्ट कितना, 25 रुपीज़ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए अर्न कर रहा है। पी आपको मालूम नहीं है बट आर आपको इसने दिया है 5%। अब 5% का मतलब है, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 से ये आपके पास कुछ इस टाइप से आएगा कि 25 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन 100। ये 5 से 25 कट होगा आपके पास 5 टाइम्स, तो आपको आंसर मिलेगा 5 इज इक्वल टू पी अपॉन 100। तो आपको पी मिलेगा 500 रुपीज़, आपको पी मिलेगा 500 रुपये, ठीक है। इस पी से आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। बट नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो आपको उस प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वो प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट वो जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन सके। तो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल विल बी पी प्लस इंटरेस्ट, इट मीन्स 500 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट आपके पास था 25 रुपीज़, यानी कि आपके पास जो प्रिंसिपल है नेक्स्ट ईयर के लिए यानी सेकेंड ईयर के लिए वो आ जाएगा आपके पास 525 रुपीज़। अब 525 रुपीज़ आपके पास इंटरेस्ट, 525 रुपीज़ आपके पास क्या आया है, प्रिंसिपल आया, किसके लिए, नेक्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल, इंटरेस्ट यहाँ पर भी आपके पास क्या रहेगा, एक साल के लिए इंटरेस्ट सेम रहेगा यानी पी आर टी, यानी कि आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय आर आपके पास कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय टी, आप 1 ही काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक साल के लिए यानी जो सेकेंड ईयर है पर्टिकुलर उसके लिए काउंट कर रहे हैं। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 यहाँ पर कैरी गया 2 के बाद में आपको जब 2 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करें 10 और 2 12 पावर 1, ओके, 5 और 5 मल्टीप्लाई करोगे 25 और पावर जो 1 कैरी था यहाँ पर वो आपको मिलेगा 26, इट मीन्स 26.25। ये है आपके पास इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ओके, इट इज़ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, ओके, नॉट टोटल। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में इसने कहा है कि द टोटल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब क्या, आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर के एंड तक। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था आपके पास, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, वो आपको क्या मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि सेकेंड ईयर के बाद में मिलेगा। यानी कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो 25 रुपीज़ था और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपके पास कितना है 26.25 रुपीज़ है। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला, वो मिला आपको 51.25 रुपीज़। देन योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 51.25 रुपीज़। अब सेम क्वेश्चन हम नेक्स्ट मेथड से देखते हैं। आपके लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम
पर्टिकुलरली कंपाउंड करता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं तो जब 2 साल के लिए आप किसी भी सम पर है ना, किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सम पर क्या करें, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है फॉर 2 ईयर्स, इट इज़ ओनली फॉर 2 ईयर्स। वो है, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके पास पर एनम की आपको x% दे रखी है तो 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये टोटल 2 ईयर के लिए यानी कंप्लीट 2 ईयर के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी इसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने कहा आपको कि आपके पास है 5% पर एनम, यानी ये 1 ईयर के लिए। तो हम अगर 2 ईयर के लिए बात करें ना, 2 ईयर्स की बात करें तो 2 ईयर्स के लिए मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट द प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 + 25 डिवाइड बाय 100। तो ये आपको क्या मिलेगा, 10.25% इज योर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सुनिएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कंप्लीट 2 ईयर्स। ओके, 10.25% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गई है। अब एक चीज, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन है कि जो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 25 रुपीज़ मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर समझिएगा कि 5% पर मेरे को कितना ब्याज मिलता है, 25 रुपये ब्याज मिलता है। तो अगर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है तो मेरे को कितना ब्याज मिलेगा, बेसिक सा है। अगर आपके पास 5 पेन की प्राइस 25 रुपये है तो एक पेन की प्राइस क्या हो जाएगी, 25/5 यानी कि 25/5। तो आपको 5 रुपीज़ क्या मिलेगा, पर परसेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको 1% पर 5 रुपये ब्याज मिल रहा है तो हमने यहाँ पर टोटल 2 ईयर्स के लिए कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली। आज इस फॉर्मूला हमने टोटल 2 ईयर कंप्लीट 2 ईयर्स के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है विद द फॉर्मूला 10.25%। तो यहाँ पर आपको 10.25% के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल जाएगी। अब मान लीजिए अगर आपके पास एक पेन का प्राइस 5 रुपये है तो अगर 7 पेन लेने हैं आपको तो क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1% के लिए मेरे पास इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हेल्प ऑफ दिस 5% से आपको 25 मिल रहा है तो 1% से आपको 5 मिलेगा। तो 10.25% से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10.25 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 से 5 मल्टीप्लाई हुआ 25, कैरी हुआ 2, 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 10, 10 and 2 12, यहाँ पर कैरी गया 1, ये 1 आपके पास एज इट इज आएगा। 5 को मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे 51.25 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर सिंगल फॉर्मेट से हम क्या कर सकते हैं, ये आपके पास ये जो 10.25% है ना, ये आपके पास कंप्लीट 2 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपको ना टाइम लगाने की रिक्वायरमेंट है ना अदर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास पी डायरेक्ट गिवन है तो आप पी के साथ में मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं फॉर 2 ईयर्स। और अगर पी नहीं गिवन है तो इसने हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया कि यार 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 25 रुपीज़ मिल रहा है। तो दोनों मेथड विद हेल्प ऑफ दीज 2 मेथड्स हम आंसर क्या मिल रहा है हमारा 51.25 और 51.25 आपका आंसर है, जो कि करेक्ट आंसर है आपके पास। आपको जो मेथड अच्छा लगा है वो कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।